जय श्री हरि। आज बात करते हैं हम लोग मंत्र के ऊपर कि मंत्र कैसे जाप किया जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप माला जाप करते हो तो ये माला है और माला का ये गुरु का मन का होता है 108 में 109। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जपते हैं इस उंगली से, कुछ इस उंगली से और कुछ इससे और कुछ अंगूठे के इससे। तो इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे प्रैक्टिकल में बताऊं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। ये एक मंत्र की काउंटिंग के लिए है माला। आप 10 माला करते हो, 5 माला करते हो, ये काउंटिंग है मंत्रों की। और मंत्रों की काउंटिंग सिर्फ इसलिए है ज़्यादा कि आप जिस इष्ट का नाम ले रहे हैं उस इतनी बार नाम आप कंटिन्यू लें कि आप उस नाम के साथ खो जाएं। वैसे तो मंत्र की पूर्णता तब है जब आप जप करते 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 आपका ध्यान लग जाए और माला आपसे छूट जाए। यदि माला छूट जाती है और आपका ध्यान लग जाता है तो समझो कि आपके मंत्र सही चल रहे हैं। और यदि आपके सिर्फ काउंटिंग चल रही है और यहाँ वहाँ फोन आया कि नहीं आया, ये हुआ कि नहीं आया, वो हुआ कि नहीं आया, कि आप 1.25 लाख महामृत्युंजय कर दे और उसका ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला। 1.25 लाख क्या, मैं तो कहता हूँ 12 लाख करो, 1 करोड़ करो, तब भी ठीक नहीं हुआ। क्यों? यहाँ सिर्फ आपका जवान चल रही है, ना ध्यान है, ना मंत्र है और ना इष्ट के प्रति भावना है। काउंटिंग है, बस काउंटिंग है। तो मंत्र आप चाहे 1 माला करो, 2 करो, लेकिन आप मंत्र जब करो तो इष्ट का पूरा ध्यान होना चाहिए। ध्यान में आप भूल जाओ, मतलब माला ही छूट जाए आपके हाथ से। तो मंत्र का प्रॉपर तरीका तो यही है कि इतनी बार आप मंत्र जपते रहो और आपका ध्यान लग जाए और माला आपके हाथ से छूट जाए। अब साधनाओं के अंदर जब मंत्रों की हम बात करते हैं कि 1.25 लाख करने हैं, हाँ, वहाँ काउंटिंग और ध्यान दोनों ही काम करते हैं। वहाँ क्या प्रण दिया हुआ है कि हम 1.25 लाख मंत्र करेंगे, लेकिन उन 1.25 लाख के बीच में ही आपकी साधना पूरी होती है। वैसे तो मंत्र का सिद्धांत है कि जैसे पंचाक्षरी मंत्र है तो वो 1.25 लाख में पूरा नहीं होगा। पंचाक्षरी मंत्र का 5 अक्षर है तो 5 अक्षर यानी कि 5 लाख बार आपको जाप करना पड़ेगा, तब वो सिद्ध होगा। और सिद्धि का दूसरा ये है कि यदि आपके 5 लाख जाप होते तो उसमें आपको हवन यज्ञ तर्पण मार्जन करने की जरूरत नहीं, दशांश होम दशांश मार्जन तर्पण कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि आपने संकल्प लिया है कि 1.25 लाख करने हैं, 10 लाख करने हैं, तो आपकी काउंटिंग जरूरी है। आपको 10 लाख मंत्र जपने हैं ध्यान के साथ, बिना ध्यान के वो आपके ऊपर मैटर करता है। लेकिन ध्यान से करोगे तो वो 10 लाख का फल बीच में ही मिल जाएगा। 1.25 लाख पे, 1 लाख पे, 50,000 पे भी मिल सकता है अगर आप ध्यान से करोगे तो मंत्र की जब काउंटिंग करते हो आप संकल्प लेके, तो काउंटिंग बहुत जरूरी हो जाती है कि हाँ भाई 10 लाख मंत्र जपने हैं। नहीं तो जब आप कोई भी मंत्र पढ़ते हो तो मंत्र को इस हिसाब से पढ़ो, ध्यान से मंत्र जाप करो और ध्यान से जाप करने के बाद इतना ध्यान लग जाए कि आपके हाथ से माला छूट जाए। और माला छूट गई तो मंत्र पूर्ण हो गया। और यदि माला नहीं छूटी है और आप इधर उधर ध्यान करके मंत्र जप रहे हो तो वो पूर्ण नहीं होगी, मंत्र पूर्ण नहीं होगा। मंत्र बीज मंत्र है, वो ध्वनि जो वेव्स है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है और जो साउंड है, क्रीम ह्रीम हुम जम सम रम, ये जो साउंड है ये काम करता है। शावर मंत्र में शब्द काम करता है। तो जो बीज मंत्र है वो तंत्र और सिद्धि साधना के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि जो साउंड है ना वो आपके ईष्ट तक एक वाइब्रेशन पैदा करता है। और वो आपके ईष्ट कोई बाहर नहीं बैठा हुआ, कोई आसमान में नहीं बैठा हुआ त्रिशूल लेके या 10 हाथ लेके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। आपकी जो इमेजिनेशन है, आपके दिमाग के अंदर जो बनी हुई है इमेजिनेशन, आप उस पर फोकस करके काम करते हो और वहीं से एक एनर्जी क्रिएट होती है। वो क्रिएशन आप वो कांटेक्ट करती है आपसे। तो ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मंत्र का ये है कि ये जो आप ध्यान लगता है आपका मंत्र से, वो वैसे पूर्ण होगा जब भी आप मंत्र जपें तो इस ढंग से जाप करें कि आपका ध्यान लग जाए
वो 5 मिनट के लिए भी लगे चाहे 10 मिनट के लिए लगे, तो समझें कि आपका मंत्र पूरा हो गया। आप डेली किसी भी इष्ट का आप मंत्र जप सकते हो और उससे आपकी विल पावर मजबूत होगी और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपके पास नहीं आएंगी। चाहे आप किसी चौराहे के ऊपर से निकल जाओ, चाहे कहीं शमशान घाट चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, इन सब कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि आप में चौराहे पे चले। दुनिया भर की गाड़ियाँ चौराहे से निकलती हैं, आती जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपका नेगेटिव ऑरा है और आप इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, हर चीज़ में इनसे रिलेटेड करते हो, तब फर्क पड़ता है। मंत्र कुछ भी हो सकता है। हम फिर बात करें, वाहिगुरु भी मंत्र हो सकता है, श्री साईं भी मंत्र हो सकता है, जय माँ भगवती भी मंत्र हो सकता है, जय माँ काली भी मंत्र हो सकता है, क्रीम 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 भी मंत्र हो सकता है। मंत्र सिर्फ आप जो शब्द है उसको जो जप रहे वो भी मंत्र हो सकता है। हरि नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, ये भी मंत्र हो सकता है। ओम गुरुवे नमः, ये भी मंत्र हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जिसको आप कंटिन्यू जपो और जिसके विलीन हो जाओ, लीन हो जाओ और ध्यान लग जाए। तो आप जब भी मंत्र करें इसी के लिए, और बाकी ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दें कि माला ऐसे करनी है वैसे करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे इसमें मेथड है, लेकिन आप मन से करें, ध्यान से करें और आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आए। जय श्री हरि।